अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे इसकी थ्योरी, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इसकी ट्रबल शूटिंग होगी। OSPF को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में राउटिंग प्रोटोकॉल की जो कैटेगरी है वो कितनी है और OSPF किस कैटेगरी का प्रोटोकॉल है। चाहे आप ये कैटेगरी सिस्को में देखें, हुवावे में देखें, जुनिपर में देखें और दुनिया के जितने वेंडर्स हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक स्टडी करने के लिए, उनको उनमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो दो तरह के हैं। नंबर 1 पे IGP और नंबर 2 पे EGP। IGP की आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं: डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड, जिसको मिक्सर भी कहा जाता है। डिस्टेंस वेक्टर में रिप और IGRP और लिंक स्टेट में OSPF और ISIS आते हैं, और हाइब्रिड जो है वो इन दोनों का यानी कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का मिक्सचर बनाया गया, और ये IGRP का इन्हेंसमेंट मॉडल है और ये सिस्को प्रोप्राइटी है। EGP में इकलौता जो सब पे भारी है इन सारे प्रोटोकॉल पे, BGP, जिसको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब IGP और EGP के जो प्रोटोकॉल हैं वो हर जगह पे कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो हैं वो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, यानी कि रन किए जाते हैं, और EGP जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान चलाया जाता है। अब विद इन ऑटोनोमस सिस्टम और बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम की क्या कहानी है, इसको जानते हैं। अब ये जितने भी प्रोटोकॉल्स मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, जिनकी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, IGP की, फिर EGP की, और IGP के आगे फर्दर जितने हैं रिप, OSPF, ISIS, OSP जितने भी हैं, सब सारों को पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा होता हूँ IGP और EGP का, ऑटोनोमस सिस्टम, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम सबका। तो ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक मुल्क की तरह है, और इसके अंदर जितने आपको ये राउटर्स नज़र आ रहे हैं ये शहर है। ये एक मुल्क है जिसको एक शनाख्त दी जाती है, जैसे कि पाकिस्तान एक मुल्क है, उसको शनाख्त दी गई 50,100, और दूसरा एक मुल्क है जिसको हमसाया मुल्क है, जैसे कि इंडिया ले लें, या पाकिस्तान के नॉर्थ पे लगता है चाइना, और वेस्ट पे जो साउथ बाउंड पे लगते हैं पाकिस्तान के, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह, कोई भी एक कैटेगरी का मुल्क ले लें, और उसकी अपनी एक पहचान है, यानी कि उनका अपना एक नाम है 50,200, और ये उसकी बाउंड्री है उस मुल्क की। इसके अंदर ये जितने राउटर्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब जो हैं वो शहर हैं। ये जितने भी शहर हैं ये पाकिस्तान के शहर हैं, और लेट्स सपोज कर लेते हैं ये इंडिया है, तो ये इंडिया के शहर हैं। इन दोनों के दरमियान में जो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल इस मुल्क के अंदर जो चलाया जाएगा वो तो कहलाता है IGP। जैसे कि देखिए आपको नज़र आ रहा है IGP, और IGP में आप रिप चला लो, EIGRP, OSPF, ISIS, कोई भी प्रोटोकॉल चला लो, सेम लाइक है। जो यहाँ पे कंट्री है उसका अपने जो ये मुल्क है उसके अपने शहर हैं, इन शहरों में जो आपस में कम्युनिकेशन करवानी है वो IGP के थ्रू होगी। यहाँ पे भी IGP को ही कॉन्फ़िगर कर लो। लेकिन जब बारी आएगी दो मुल्कों की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, दो मुल्क के आपस में कम्युनिकेशन कैसे, लेट्स सपोज ये इंडिया मैंने बताया था और ये पाकिस्तान, और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के जो दरमियान में जो यहाँ पे ये जो एज पे दो राउट है, एज मतलब इन दोनों मुल्कों का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे एक पॉलिसी होती है, रेंजर्स खड़े होते हैं, फौज खड़ी होती है, इनके आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। लेट्स सपोज के पाकिस्तान इंडिया में जो ज़ुबान है मिलती जुलती तो है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करें तो ये इंग्लिश में बात करते हैं दोनों। तो इनकी आपस में जो यहाँ पे कम्युनिकेशन करवानी है, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एक अकलौता ही है जिसको BGP कहा जाता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसके नाम से जाहिर है कि BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये तो थी एक छोटी सी थ्योरी OSPF को स्टार्ट करने से पहले कि OSPF किस कैटेगरी का प्रोटोकॉल है, ऑटोनोमस सिस्टम और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम की क्या कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा अब OSPF को, कि OSPF की थ्योरी में क्या क्या आता है। OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका एल्गोरिथम जो है वो डेक्स्ट्रा ने बनाया था, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहा जाता है, और इसको शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी कि SPF एल्गोरिथम भी कहा जाता है, और इसका डिफरेंट नाम है OSPF के, इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है।
अब जो ये डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है और इसको डेवलप जो किया था वो IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी कि इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो डेक्स्ट्रा ने था, और जिसको मैं डेवलप किया जो बनाया इन्हांसमेंट वगैरह की वो IETF है। अब मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे एक भाई है, वो मंजर मुजफ्फर या पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, तो उसने मेरे से भाई ने एक सवाल किया था कि ये IETF जो ISO, ठीक है, IEEE वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, भाई भी बेसिक लेवल पे था, उसके अलावा और भी कितने लोग होते हैं जो बेसिक लेवल पे उनको ये नहीं पता होता कि ये IEEE है या सिस्को प्रोप्राइटी है, हुवावे की है या जुनिपर की है। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो किस कैटेगरी का, तो ये मैंने बता दिया, लेकिन ये प्रोप्राइटी किस की है ये जानते हैं। उस भाई के लिए या बाकी सब जो बेसिक लेवल पे उन सब के लिए ये जवाब है कि जब वर्ड आ जाता है कि ये सिस्को प्रोप्राइटी है, जैसे कि IGP की कैटेगरी जो मिक्सचर है उसमें EIGRP ये सिस्को प्रोप्राइटी प्रोटोकॉल है। सिस्को ने इसको खुद बनाया और बाद में जाके इसको उसने ओपन कर दिया कि पूरी दुनिया में जितने जो कंपनीज हैं नेटवर्किंग बनाने वाली जो डिवाइसेस हैं वो इनको अडोप्ट कर सकती हैं। लेकिन जो OSPF है ये IETF है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोटोकॉल बनाती हैं, ठीक है, असाइन करती हैं, ओपन करती हैं पूरी दुनिया के लिए, तो वो नंबर 1 पे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में अगर प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनको कोड वगैरह असाइन करती हैं। नंबर 2 पे IEEE, नंबर 3 पे जो IETF जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब इसका मतलब है जो OSPF है ये सिस्को प्रोप्राइटी नहीं है। OSPF सिस्को पे भी यूज़ होता है, हुआवे पे, जुनिपर पे, नोकिया पे, HP पे, दुनिया की जितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो सब इस प्रोटोकॉल को अडोप्ट करते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स का प्रोटोकॉल है। ये बेसिक सा एक डिफरेंस था जो IETF, IEEE और ISO के मतलब जो मैंने आपको बता दिया है। अक्सर लोग बेसिक लेवल पे होते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि ओपन प्रॉपर्टी या सिस्को प्रॉपर्टी क्या है, ओपन स्टैंडर्ड क्या चीज़ें हैं। इनके मतलब एक छोटा सा ये जवाब था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये कि हर प्रोटोकॉल किसी ना किसी लेयर पे ज़रूर वर्क करता है। अब OSPF जो है ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और आपको बताता चलूँ कि अगर प्रोटोकॉल कोई भी हो, ठीक है, हर प्रोटोकॉल किसी न किसी लेयर पे तो वर्क करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर वो प्रोटोकॉल लेयर 3 पे हो, ठीक है, लेयर 3 या लेयर 4 पे आगे क्या आता है, TCP और UDP। TCP और जो UDP है इनके जो पोर्ट्स हैं वो 0 से लेके 65,535 तक हैं, जिनमें से TCP की भी पोर्ट 0 से लेके 65,035 हैं और UDP की भी पोर्ट 65 से लेके 535 तक हैं। अब कोई भी प्रोटोकॉल अगर लेयर 4 पे वर्क करता हो तो वो TCP UDP में किसी दोनों में से कोई एक होगा। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो उसको कोई ना कोई पोर्ट असाइन की जाती है कि वो पोर्ट नंबर के, जैसे कि टेलनेट है, TCP की पोर्ट नंबर 23 को यूज़ करता है, तो इसका मतलब है टेलनेट जो एप्लीकेशन है वो लेयर 4 पे वर्क करती है। अब OSPF जो है वो ये लेयर 3 पे वर्क करता है। लेयर 3 पे कोई पोर्ट नंबर नहीं होती, लेयर 3 पे प्रोटोकॉल नंबर होती हैं। अब OSPF का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 89 है, ठीक है, इस पे पोर्ट नंबर यूज़ नहीं होती। अगर लेयर 4 पे होगी तो लेयर 4 पे TCP और UDP की पोर्ट नंबर होती हैं। अगर लेयर 3 पे होगी तो प्रोटोकॉल नंबर यूज़ होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग को, तो उनके कन्फ्यूजन पैदा करता है कि प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है और पोर्ट नंबर क्या होता है। पोर्ट नंबर होगी तो वो लेयर 4 पे होगी, प्रोटोकॉल नंबर होगा तो वो लेयर 3 पे होगा। AD वैल्यू जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है OSPF का वो 110 है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या वैल्यू है, ये तो जब मैं एडवांस लेवल बेसिक से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा तो इसका फ़ायदा क्या होता है AD वैल्यू का, तो वहाँ पे बताऊंगा। OSPF का जो मेट्रिक है, हर प्रोटोकॉल का मेट्रिक होता है। किसी का कोस्ट है, किसी का होप काउंट है और किसी में मेट्रिक नहीं होता तो वो एट्रीब्यूट होते हैं। OSPF में जो कोस्ट है, मेट्रिक जो इसका वो कोस्ट है। अब हर कोस्ट जो है वो किस लिंक की कितनी होती है उसको देखते हैं। पूरी दुनिया में जो ये कैटेगरीज है स्पीड की, लिंक की जो है, कोई वैन होता है जो बड़े लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, फिर इथरनेट है,
फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, 10 गीग और 40 गीग और 100 गीग। ये लिंक की स्पीड है। हर स्पीड की जो बेस पे जो है कैटेगरी नाम क्या लिया जाता है कि 1.544 MB ये वैन की है। अब 1.544 MB को अक्सर जगह पे 1544 KB यानी कि 1544 kbps भी लिखा होता है। इथरनेट की स्पीड जो है वो 10 MB, 100 MB और ये आपको यूनिट्स जो इनके लिखे हुए हैं MB में वो हैं। अब हर जो स्पीड है इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा वगैरह में, उनकी जो इथरनेट की स्पीड आती है 10 गीगा में, उनकी जो कॉस्ट आती है ड्राइव करके फार्मूले के मुताबिक तो वो यूँ है। वैन की कॉस्ट 64, इथरनेट की कॉस्ट 10 है और बाकी जितने आगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी उनकी कॉस्ट को अप्रोक्सीमेटली करके फार्मूले के मुताबिक 1 कर दिया जाता है। अब ये कॉस्ट कैसे पता चलेगी कि कितनी आई है और कौन सा लिंक बेस्ट है, इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया कि OSPF में जो मेट्रिक है वो कॉस्ट है। अगर एक सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन तक किसी ने सफ़र करना हो पैकेट ने, तो वो देखता है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है, वही रास्ता राउटिंग टेबल में रखा जाता है। अब लेट्स सपोज कि ये एक डिज़ाइन है और इसमें यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक ये डेस्टिनेशन है। इस सोर्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करनी है डेस्टिनेशन से, तो इसकी जो ट्रैफिक है एक ऊपर से रास्ता जाता है और एक नीचे से। ऊपर भी 3 डिवाइसेस हैं और नीचे भी 3 डिवाइसेस हैं, लेकिन लिंक की कैटेगरी डिफरेंट है। अब ये जो 10 है, मैंने आपको बताया ईथरनेट का प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ईथरनेट की जो कॉस्ट आती है बैंडविड्थ को ड्राइव करने के बाद वो 10 आती है। वैन का जो लिंक है 1.544 MB, उसकी जो कॉस्ट आती है बैंडविड्थ से ड्राइव करने के बाद वो 64 है। फिर ये भी ईथरनेट का लिंक है 10 है और ये गीगा का है, ये यानी कि 1 गीग का है, 10 गीग, 40 गीग या 100 गीग कोई भी हो सकता है जिसकी कॉस्ट 1 आती है। सेम लाइक ये भी वैन का लिंक, ये भी गीगा का लिंक कोई भी, और ये वैन का लिंक और ये वैन का लिंक। इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ यूँ होगा कि बेहतरीन रास्ता कौन सा होता है। अब इनमें से बेहतरीन रास्ता देखना है तो वो ये देखें कि इसकी कॉस्ट को ऐड करें। 10 + 64 74, प्लस 10 को ऐड किया तो 84 और प्लस 1 को ऐड किया तो ऊपर वाले लिंक की जो कॉस्ट आती है वो 85 है। OSPF ये नहीं देखता कि ऊपर का लिंक 10 Mbps है, 10 गीग है, 40 गीग है, 100 गीग है, वो इस बात को नहीं देखता। वो देखता है कि आपकी बैंडविड्थ जितनी है, बैंडविड्थ से वो कॉस्ट को ड्राइव करने के बाद वो फिर रास्ते को सिलेक्ट करता है। नीचे वाला रास्ता है, इसकी कॉस्ट को देखते हैं प्लस करने के बाद सारों को इसकी कॉस्ट कितनी आती है। 64 में 64 को ऐड किया तो 128, 128 में 64 को ऐड किया तो 192, 192 में 1 को ऐड किया तो कॉस्ट कितनी आ गई 193। ऊपर का जो रास्ता है इसमें जो कॉस्ट आई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 85 और जो नीचे से रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का उसकी कॉस्ट आई है 193। इसका मतलब है OSPF में जो मिनिमम कॉस्ट होती है बैंडविड्थ से ड्राइव करने के बाद वो रास्ता सेलेक्ट किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप फिर ऊपर के रास्ते को सिलेक्ट करो, नीचे के रास्ते को सिलेक्ट करो, वो एक अगली कहानी है जिसको PBR पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कहते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप पॉलिसी जैसी मर्ज़ी लगा के OSPF को के रास्ते ऊपर के रास्ते को सिलेक्ट करना है या नीचे को रास्ते को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें एल्गोरिथम लगेगा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का, उसमें जो रास्ता सिलेक्ट होगा वो ऊपर वाला। अब अगर आसान तरीका देखना है कि ये तो मैंने कैलकुलेशन किया 10 में 64 फिर 10 फिर 1 को ऐड करने के बाद फिर मैंने आपको नंबर बताया कि इसका 85 आया। अगर आपने डायरेक्ट किसी को देखते साथ ही बताना हो कि ऊपर का रास्ता अच्छा है या नीचे का रास्ता अच्छा है तो वो ये है कि देखें वैन की कॉस्ट जो है 64, ये चेंज नहीं होगी, हर जगह पे देख लें 64 64। अगर आप वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऊपर कितने लिंक आते हैं वैन के, एक, नीचे वैन के कितने लिंक आ रहे हैं 3। इसका मतलब है जिसमें कम है वो रास्ता बेस्ट है और जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं वो रास्ता गंदा है। ये तो दूसरा तरीका था, मैंने आपको जो बता दिया कि आपने अगर कैलकुलेशन किए बगैर जल्दी जल्दी बताना तो वो ये तरीका था। अब OSPF की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अपडेट्स, कि इसकी जो अपडेट्स हैं वो LSA जिसको लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स भी कहा जाता है। OSPF की जो अपडेट्स हैं वो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 को यूज़ करती हैं। इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड का मतलब क्या है इसको देखते हैं।
सपोज कि यहाँ, सॉरी, ये एक डिवाइस है और एक ये डिवाइस है, ये दोनों आपस में कुछ यू कनेक्ट हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्ट हैं वो कुछ 10 है। जब OSPF को कॉन्फ़िगर किया तो ये 10 राउट्स यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये इसने, इस वाले राउट ने, जो राउट नंबर ए है, राउटर नंबर ए और राउटर नंबर बी, राउटर ए ने राउटर बी को 10 राउट सेंड कर दिए जब इन पे OSPF को कॉन्फ़िगर किया। लेकिन जब लेटर ऑन यहाँ पे कोई एक और लिंक ऐड किया तो ये ए जो है फ़ौरन इस लिंक को ऐड होते साथ ही इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बी को सेंड कर देगा। ये होता है इंक्रीमेंटल। जैसे ही कोई नेटवर्क में चेंज आई है उसी ही टाइम नेटवर्क में जो अपडेट्स को ट्रिगर कर देना, जैसे ही कोई नेटवर्क ऐड हुआ अपडेट को ट्रिगर कर देना, ये होता है इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर। और दूसरा तरीका एक और भी होता है जिसको पीरियोडिक कहा जाता है। पीरियोडिक मतलब यहाँ पे 10 लिंक ऐड हुए हैं और इनका एक टाइमर है OSPF का, जिसको 10 सेकंड कहा जाता है हेलो और 40 सेकंड कहा जाता है डेड इंटरवल को। ये हर 10 सेकंड बाद इसको हेलो भेजता रहेगा, हर 10 सेकंड बाद इसको बार बार हेलो भेजता रहेगा। ये होता है पीरियोडिक। और अपडेट का जो दूसरी कैटेगरी है वो इंक्रीमेंटल ट्रिगर है, यानी कि नेटवर्क में जब चेंज होगी तब जाकर ये अपडेट्स ए बी को सेंड करेगा। इसी तरह अगर बी में कोई चेंज आई है, यहाँ पे नेटवर्क ऐड हुआ, तो बी भी इसको ए को सेंड करेगा अपनी टाइम के मुताबिक नहीं। इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर, जब कोई नेटवर्क ऐड होगा तब जाकर ट्रिगर करेगा। OSPF जो सपोर्ट करता है वो क्लास फुल और क्लास लेस और को सपोर्ट करता है, और साथ में साथ ये लोड बैलेंसिंग करता है इक्वल कोस्ट राउट के साथ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि ये एक सोर्स से लेकर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जो 2 रास्ते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर का रास्ता बेस्ट हुआ था और नीचे का रास्ता गंदा हुआ था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड था SPF का। आप चाहते हैं कि ऊपर के आधी जो ट्रैफिक आपकी ऊपर से जाए और आधी ट्रैफिक आपकी नीचे से जाए, तो आप इसकी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं कि आपका आधा ऊपर से जाए रास्ता सिलेक्ट करो और आधा नीचे से, आधी ट्रैफिक ऊपर से जाए और आधी ट्रैफिक नीचे से जाए। क्योंकि देखें ऊपर भी 3 राउटर हैं और नीचे भी 3 राउटर हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वर्जन। OSPF के कितने वर्जन है? पहले तो OSPF का वर्जन 1 बनाया गया था, जिसमें कोई कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, डिसएडवांटेजेस थे उसके। अब नया जो वर्जन बनाया है OSPF वर्जन 2, ये कॉन्फ़िगर किया जाता है IPv4 के लिए। और उसके बाद IPv4 जो है, उसके बाद एक नया वर्जन निकाला गया था IPv6। इसी तरह IPv6 नया वर्जन निकाला गया IP का, तो OSPF का भी नया वर्जन निकाला गया OSPF वर्जन 3। यानी कि वर्जन 2 जो है IPv4 के लिए और वर्जन 3 जो है IPv6 के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। हम इन दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले तो वर्जन 2 को, क्योंकि ज़्यादातर लोग IPv4 से वाकिफ़ होते हैं। फिर उसके बाद IPv4 को कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर IPv6 की थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर OSPF का वर्जन 3 को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी डिज़ाइन के हिसाब से है। OSPF में जो डिज़ाइन है इसका वो कुछ यूँ है कि एक ऑटोनमस सिस्टम में मल्टीपल लॉजिकल एरियाज़ बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट की वीडियो जो इसकी स्लाइड थी उसमें मैंने आपको दिखाया था, ये वाली स्लाइड, कि एक मुल्क है, ठीक है, ये यानी कि एक ऑटोनमस सिस्टम है। ये ऊपर लिखा भी हुआ आपको, AES नंबर जो है इसका 5100 है। अब इसके अंदर जो ये जो राउटर्स लगे हुए हैं, इनको आप मल्टीपल एरियाज़ में डाल सकते हैं। कुछ यूँ कि ये वाला एरिया 0 है, ये 1 है, उसके बाद ये 2, और ये मल्टीपल एरियाज़ आप बना सकते हैं OSPF में। 3 मल्टीपल एरियाज जिनकी तादाद जो है वो 32 बिट का होता है। 2 की पावर 32 करें तो 4.2 बिलियन आप लॉजिकल एरियाज बना सकते हैं OSPF में। क्योंकि OSPF कहता है कि मेरा कन्वर्जेंस टाइम बहुत फास्ट है, चाहे आप इसमें सैकड़ों डिवाइसेस अटैच कर लें, लेकिन फिर भी जो बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि आप OSPF को मल्टीपल लॉजिकल एरियाज़ में बना सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कुछ यूँ है कि अक्सर आपने देखा हो कि एक बलून है, उस बलून के अंदर आप मल्टीपल बलून्स को ऐड कर देते हैं।
ये वाला बलून, फिर ये बलून, ये डिफरेंट बलून्स को उस एक बड़े से बलून में ऐड कर देते हैं, जिसको लॉजिकल बलून्स कहा जाता है। इसी तरह ऑटोनमस सिस्टम की जो एग्जांपल है वो भी कुछ यूँ है कि ये एक बड़ा सा ऑटोनमस सिस्टम है, उसके अंदर अगर इनकी कन्वर्जेंस को फास्ट करना है, आप अपने जो स्पीड है इंटरनेट की, जो आपकी ट्रैफिक है, कंपनी की स्पीड कम्युनिकेशन की फास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लॉजिकल एरियाज बना सकते हैं। यानी कि एक बलून के अंदर डिफरेंट बलून्स आप रख सकते हैं, यानी कि एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर मल्टीपल लॉजिकल एरियाज बना सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये तो थी OSPF की बेसिक थ्योरी। आगे एडवांस लेवल की जो थ्योरी है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो इसकी थ्योरी वगैरह और इम्प्लीमेंटेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।